कितने टाइप के ऑपरेटर टोटल? बेसिक 5, है ना? ये 5 उसके ऑपरेटर के बारे में हम क्लैरिफाई कर चुके हैं। इसके बाद हमने सिंबल की प्रायोरिटी के बारे में भी क्लैरिफाई किया। भाई सब सिंबल साथ में मिक्स हो तो किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? याद रखने की ट्रिक मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो, एरो के ऊपर फोकस करना। इसके बाद हमने ऐसे कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में क्लैरिफाई किया था। भाई एक्चुअली है क्या कंट्रोल स्ट्रक्चर? मींस व्हाट? जनरली स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट वन बाय वन। कंप्यूटर जो भी स्टेटमेंट है ना फायर करता है वो वन बाय वन लेवल वाइज टाइप करता है। समटाइम्स प्रोग्राम लॉजिकल नीड टू चेंज द फ्लो ऑफ सीक्वेंस। वो वन बाय वन फ्लो के ऊपर चलता है, राइट? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इसके बाद टॉप टू बॉटम, ऐसे कंटिन्यू चलेगा। द स्टेटमेंट दैट इनेबल द कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूटिंग आर कॉल्ड फॉर कंट्रोल स्ट्रक्चर। और यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर का भी एक इम्पोर्टेंट है। ओके, तो टाइप्स ऑफ द कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो क्या कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर अलाउड है? सबसे फर्स्ट है लूप, सेकंड है ब्रांचेस। लूप का मेन पर्पस क्या है? रिपीट द सीक्वेंस अंटिल सम कंडीशनल इज अकर। दैट्स मींस व्हाट? कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जब तक कोई कंडीशन अकर नहीं हो तब तक क्लैरिफाई नहीं होगा। ओके, लूप का अनदर नेम है ब्रांच। मींस व्हाट? मैं जैसे मैंने बोला एक से ज्यादा एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। वन बाय वन क्लैरिफाई करते हैं। देखो पूरा एक स्टेटमेंट आपको रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ, इसे समझ में आ जाएगा। कंट्रोल स्टेटमेंट है, सबसे फर्स्ट है कंडीशनल, सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड एंड स्विच केस। ओके, लूप या रिपीटिव स्टेटमेंट के अंदर व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर याद रखने की बेस्ट ट्रिक है ये। जंपिंग स्टेटमेंट या कंट्रोल लेबल भी बोला जाता है, लेबल। ओके, ब्रेक एंड कंटिन्यू अच्छी तरह माइंड में सेट करना। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर 3 है, कंडीशनल स्टेटमेंट, इलस्ट्रेशन या लूप या रिपीटिव, और जंपिंग स्टेटमेंट। कंडीशनल के अंदर सिंपल इफ आता है, इफ एल्स आता है, नेस्टेड, एल्स इफ लेटर एंड स्विच केस आता है। इसके अलावा कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर, ये दोनों है ना, ये दोनों व्हाइल एंड डू व्हाइल वो प्री कंट्रोल है, ये है ना वो पोस्ट कंट्रोल है। ब्रेक जो ऑलरेडी स्विच केस के अंदर हम यूज करने वाला है। कंटिन्यू जो ब्रेक का रिवर्स है। ओके, इट्स पूरा जो पॉइंट अभी नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करने वाले हैं उसका चार्ट के थ्रू मैंने रिप्रेजेंट कर दिया जिससे आपके माइंड में सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो। ब्लॉक क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द ब्लॉक? ब्लॉक का मेन पर्पस क्या है? ग्रुप ऑफ द स्टेटमेंट जो अनक्लोज करते हैं पेयर ऑफ द कर्ली ब्रांचेस। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम उसको क्लोज करते हैं। उसका मेन पर्पस क्या होता है? स्टेटमेंट और यूनिटी का जो सिंगल स्टेटमेंट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक से ज्यादा बड़ा ग्रुप बनाना है आपको तो लॉजिकली ग्रुप होना चाहिए। इसके अंदर दो टाइप का होता है, लोकल स्कोप विद इन द ब्लॉक। लोकल मीन्स व्हाट? ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर के अंदर जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं लोकल स्कोप, राइट है? तो ये हमने पॉइंट्स क्लैरिफाई किया हुआ है। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ओवर जहां लिखते हैं वो लोकल स्कोप बन जाता है। देखो यहाँ पे समझा हुआ है। ब्लॉक का मेन पर्पज क्या है? जहां से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, जहां कर्ली ब्रैकेट मैंने ओवर किया वो आपका लोकल स्कोप है। डिक्लेयर द वेरिएबल विद इन द ब्लॉक, हम यहाँ पे लोकल, इसे बाहर करोगे तो इनिशियल। ओके, इसके इनसाइड होगा तो नेस्टेड ब्लॉक। इस प्रोग्राम समझाया हुआ है, देखो यहाँ पे इधर समझोगे तो समझ में आ जाएगा। प्रोग्राम के अंदर क्या है, ये जो x इक्वल टू 10 है ना, ये क्लास के अंदर है, क्लास का नाम है ब्लॉक, ब्लॉक डॉट जावा, राइट है? पब्लिक के मेन के इनसाइड है,
पर ये ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के बाहर की साइड है, तो ये भी वेरिएबल है, पर इसका स्कोप इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। दोनों के अंदर x की वैल्यू 10 ही बनती है, पर y की वैल्यू यहाँ पे देखो 15 है और यहाँ पे y की वैल्यू 20 है। इसका स्कोप यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसका स्कोप यहाँ से लेके यहाँ तक है। समझ में? तो जब आप आउटपुट देखते हो ना, तो x की वैल्यू देख, जहाँ से यहाँ पे देखो x की वैल्यू डिस्प्ले की है तो 10 ही का 10 ही रहेगा, जो ऊपर पहले था ऐसा। y की वैल्यू यहाँ पे अब जब डिस्प्ले करोगे तो 50 रहेगा। सेम यहाँ पर भी इसके जैसा ही है, जब आपने डिस्प्ले करो x की वैल्यू, तो ऊपर जो 10 की वैल्यू थी वो 10 ही रहती है। ओके, और y की वैल्यू इनसाइड की टाइप करोगे तो 20 हो जाती है। तो यहाँ पे ये सब आपको क्लैरिफाई करना होता है। पॉइंट एक बार रिफर कर लो, एक बार इसमें कोई क्वेरी हो तो मुझको पूछ सकते हो। यहाँ पे स्कोप का इंपॉर्टेंट समझाने की ट्राई किया है। कितने टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर है? सिंपल इफ, जो ऑलवेज ट्रू को प्रायोरिटी देता है। इफ एल्स, जो ट्रू एंड फॉल्स दोनों को प्रायोरिटी देता है। नेस्टेड इफ ट्रू then what, false then what, again false then what and what, if else if, राइट? ओके, इसके जैसे है। else if लीडर भी बोला जाता है उसको, else if लीडर भी। नेक्स्ट है स्विच केस। मल्टीपल कंडीशन हो एक से ज्यादा तो स्विच केस और else if लीडर है। जंप करने के लिए ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ये टोटल 5 पॉइंट्स के बारे में क्लैरिफाई करना है। चलिए नेक्स्ट, अभी देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है। इफ के अंदर है सिंपल इफ, इफ एल्स, इफ लीडर और नेस्टेड इफ। इफ का पहले सिंपल चेक करना, सिंटेक्स है और ये फ्लो चार्ट है। इफ कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू देन व्हाट। फ्लो चार्ट ऐसा होता है, कंडीशन यहाँ चेक करते हैं, ट्रू तो ये रन होगा, फॉल्स तो डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा। फॉल्स इसके लिए, यहाँ पे फॉल्स एक्चुअली डिसाइड ही नहीं करना है। इफ एल्स में क्या होता है, इफ कंडीशन टेस्ट देन व्हाट, कंडीशन फॉल्स देन व्हाट। दोनों डिसाइड करना है, ट्रू एंड फॉल्स। सेम बुलियन एक्सप्रेशन, ट्रू देन व्हाट, फॉल्स देन व्हाट। ओके, तो ये आपको याद रखने के लिए मेन इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर रहेगा आपके लिए। क्लियर इतना पॉइंट? इफ एल्स के अंदर कंडीशन ट्रू मींस पास या फेल का डिसीजन लेना हो तो हम इसके थ्रू ले सकते हैं। मार्क्स ग्रेटर देन 35 देन व्हाट, मार्क्स ग्रेटर देन 35 हो तो पप्पू पास, तो यहाँ से पास, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। नेस्टेड इफ एल्स, इफ कंडीशन ट्रू देन इफ
अगेन आता है, इफ के अंदर इफ है, एल्स के अंदर कुछ नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, इफ इफ ट्रू देन वापस इफ आएगा, वापस हम डिसाइड करते हैं भाई एल्स है या नहीं है। तो मल्टीपल नेस्टेड इफ के अंदर इफ एल्स, और एल्स के अंदर भी इफ आता है। देखो अभी ये होगा, बेस्ट एग्जांपल के थ्रू नेस्टेड इफ समझा है। इफ मार्क्स 75 अप तो ग्रेड ए, राइट है। इफ के बाद एल्स, समझना अच्छी तरह, एल्स तो है ही, अगेन एल्स के अंदर वापस इफ है, वापस इफ एल्स, एल्स इफ लीडर एल्स। ओके, तो यहाँ पे इफ के अंदर इफ के अंदर एल्स के अंदर इफ एल्स, ये पॉइंट को क्या बोला जाता है, नेस्टेड। तो देखो ये इफ तो है ही, उसका एल्स यहाँ पे, उसके अंदर भी वापस इफ है। ओके, तो आपको एक्चुअली ये प्रोग्राम अभी ओनली टाइप तो नहीं करना है, पर समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में आपको ये सब स्ट्रक्चर समझना हो, नेस्टेड इफ एल्स, ओके, तो एटलीस्ट आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा, तो आपको प्रॉब्लम कम आएगा, राइट है। फिर भी वन अपॉन टाइम जैसे हम फेस टू फेस मिलेंगे फास्ट फॉर्म में, इसका भी पॉइंट मैं रिवाइज करवा दूंगा, और बेसिक जैसे याद रखने की ट्रिक क्या है वो मैं क्लैरिफाई करवा दूंगा। इसका प्रैक्टिकल के अंदर प्रोग्राम कर सकते हो, आपके पास टाइम रहेगा तो, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट, पर समझने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इफ एल्स लीडर, ये जो मल्टीपल कंडीशन होता है, जैसे एग्जांपल इफ एल्स इफ कंडीशन वन, एल्स इफ कंडीशन टू, और लास्ट में एल्स क्वेश्चन मार्क रहेगा। सेम, स्टार्ट कंडीशन ट्रू देन व्हाट, कंडीशन ट्रू देन व्हाट, लास्ट में फॉल्स तो होने। एक से कंडीशन अराइज होती है, जैसे आप पास हो गए तो आपको ग्रेड मिलते हैं, फेल के ग्रेड नहीं होता है, और जब ग्रेड मिलते हैं तो रेंज आती है भाई, 100 से लेस 90 अप तो A1, 90 से लेस 80 अप, ऐसी कोई कंडीशन हो तो आप एलसीफ लीडर यूज कर सकते हो, राइट है। तो ये कैसी कंडीशन में क्या यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। अभी देखो सेम स्विच केस, अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, स्विच है ना, उसके बाद एक्सप्रेशन लिखना इंपॉर्टेंट है, और केस के बाद कॉलन, और एवरी केस के बाद ब्रेक लगाना कंपलसरी है। सेम यहाँ पर भी है, केस 2 और ब्रेक, लास्ट में क्या बचता है, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के पीछे भी कॉलन आता है, ब्रेक केस के भी बाद में कॉलन, और एवरी केस के बाद ब्रेक लगाना कंपलसरी है। तो एक्सप्रेशन ऐसा लूप है, स्पीच केस 1 कंडीशन ट्रू देन केस के बाद डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा, ये नहीं है केस 1 तभी केस 2 में जाएगा, कंडीशन चेक करेगा निकल के बाहर जाएगा। तो ये है स्विच केस का एग्जाम्पल। ओके, तो ट्राई करना, अपने हिसाब से क्लैरिफाई करना है। जंपिंग स्टेटमेंट जो ब्रेक है, एक्चुअली ये लूप है, ये लूप घूम रही है। ओके, 100 टाइम घूमना चाहिए, इन बिटवीन किसी ने ब्रेक लगा दिया तो बाहर निकल जाएगा लूप में से एग्जिट। और सेम कंटिन्यू, कंटिन्यू भी उसके जैसा ही करता है, लूप घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है, जैसे आपने यहाँ पे कंटिन्यू किया, बाहर आना चाहिए तो भी यहाँ से कंटिन्यू करता रहता है। ओके, तो जब तक लूप घूमता रहेगा तो ऐसे क्लैरिफाई करेगा। सर नहीं क्लैरिफाई किया, इसका बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छी तरह समझना। जैसे हमारा फैन का रेगुलेटर है, ओके, वो लूप घूमता है, जैसे 5 से वापस 1 पे जाता है, वापस 1 से 2 3 4 5, 5 से वापस 1 पे जाता है, ऐसे लूप घूमता रहता है। और हम बीच में होल्ड करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तब मेरी मेरी वी से फैन की स्पीड 1 पे रोटेशन हो तो रेगुलेटर को 1 पे ले जाता, ओके, वहां पे वो रुक जाता है, ब्रेक लगाते हैं, तो वहां पे वो अटक नहीं जाता, टेम्पररी हमने कंट्रोल रखा है। बाद में आपकी वी से सर मुझको 3rd पे जाना है, तो वापस रेगुलेटर को कंटिन्यू करोगे आप, तो 1 2nd 3rd पे जाएगा। आई होप सो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो टोटल अभी के लिए आपको ये याद रखना है, 2 टाइप के लेबल है, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक लूप में से एग्जिट कर देता है, और कंटिन्यू लूप को कंटिन्यू रखने में ट्राई करता है। क्लियर है इतना पॉइंट्स?
तो ये सब पॉइंट्स आपके माइंड में सेट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। लूप की बात करें, लूप टोटल कितने टाइप के लूप हैं? 3, while, do while एंड for। कितने कैटेगरी के लूप है? 3, while, do while एंड for। अच्छी तरह समझना है, इसको कैसे याद रखना है। देखो बेस्ट एग्जांपल है, ये लूप स्ट्रक्चर है ना, लूप इसके अंदर क्या है आपको क्लैरिफाई किया है, for लूप, while लूप एंड do while। for के अंदर एक्सप्रेशन कितने हैं देखो तो, अभी थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्सप्रेशन कितने हैं? 3 है। एवरी एक्सप्रेशन के बाद सेमीकोलन है, ये कॉलन जैसा दिख रहा है पर एक्चुअली सेमीकोलन। ये दोनों कंपलसरी है सेमीकोलन करना। ये एक्सप्रेशन है ना 1, 2 एंड 3, वो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। जैसे एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2। एक्सप्रेशन से यहाँ से घूमता है ये। ओके, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, ये कंडीशन चेक करेगा और बाद में घूम के आपको आंसर देगा जब तक कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन फॉल्स होता है तो बाहर निकल जाता है। वाइल में क्या करेगा, एक्सप्रेशन यहाँ पे होगा, ऊपर से आया, कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तब तक घूमेगा, फॉल्स होगा तो बाहर निकल जाएगा। डू वाइल में ना एक्सप्रेशन लास्ट में चेक किया जाता है, लास्ट में। ये दोनों में कंडीशन पहले चेक किया जाती है, यहाँ पे लास्ट में। ये ट्रू है तो घूमता रहेगा और एग्जिट होकर फॉल्स में बाहर निकल जाएगा। ओके, तो कहने का मेन पर्पस यहाँ पे क्या है, आपको ये क्लैरिफाई करवाने की ट्राई कर रहा हूँ। ये दोनों में पहले फोर एंड वन, उसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल और इसको बुलाया जाता है एग्जिट कंट्रोल। ओके, और ये है एंट्री कंट्रोल। ओके, तो ये हो उसका मेन यूज। देखो कैसे याद रखने का, टोटल 3 है, फोर, वाइल एंड डू वाइल। उसके अंदर जैसे बात करें अभी फोर लूप के बारे में समझ लेते हैं, अच्छी तरह समझना। फोर लूप है, फोर लूप के अंदर सबसे फर्स्ट है कंडीशन, ये इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। इनिशियलाइज होने के बाद कंडीशन चेक करता है, कंडीशन के बाद ये डायरेक्टली नीचे जाता है, ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जाता है, बाद में ये यहाँ पे आता है। सर ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे? फोर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू क्या बन गई? 0। मैं चेक करता हूँ आई लेस देन 10, कंडीशन 2, तो यहाँ पे नहीं जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, बाद में प्रिंट करेगा, बाद में ऊपर जाएगा यहाँ पे, इसके बाद वो यहाँ से घूमना स्टार्ट कर देता है। लूप, इंक्रीमेंट होगा तो इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट होगा तो डिक्रीमेंट। राइट, इसका प्रोग्राम हम करने वाले हैं। ओके, जब हम वापस फिजिकली मिलेंगे और ये सबके एक 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 पॉइंट्स क्लैरिफाई करेंगे तब और भी आपको फंडामेंटल क्लियर होगा। लूप घुमाने के लिए वाइल, वाइल के अंदर भी इसके जैसा ही है, थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई कर लेते हैं जिससे और भी कंसेप्ट आपको समझ में आए। एक प्रोग्राम आपको करवाना चाहते हो तो मैं एक प्रोग्राम करवा सकता हूँ सैंटेक का, जिससे आपको ये फोर लूप के बारे में क्लैरिफिकेशन हो मिल जाए। जैसे एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, क्लास फोर लूप। अरे, क्लास का नाम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर स्ट्रिंग आर्ग्यूज ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर।
अभी यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर कैसे क्लैरिफाई करना है। सिंपल मैं कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, सेमीकोलन, ध्यान रखना ये सेमीकोलन इंपॉर्टेंट है, आई प्लस प्लस, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सेमीकोलन, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ आई की वैल्यू, पर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लूप वो आउट आउट का स्पेलिंग यस, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा प्लस आई। ओके, ये मैंने सिंपल स्ट्रक्चर किया। सेव कैसे करेंगे, फोर लूप डॉट क्लास, फोर लूप डॉट क्लास, ये जावा से फोर लूप डॉट जावा रूल्स कंपाइल। यहाँ पे क्या एरर आ रही है, समझ में आया आपको? यस, तो मैंने आपको बोला था लूप एरर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएगा, क्या आएगा आउट। तो ये देखो लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम साइड जाएगा। कंपाइल क्लियर आउटपुट कर देते हैं, कंपाइल एग्जिट कोड क्या आ गया 0, टूल्स में जाके गो। कितनी बार लूप घुमा बोलो, 10 10 टाइम। क्यों, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था इसके लिए। अभी देखो इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। आपकी विश है सर ये मुझको नहीं लिखना है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए इसके जावा को फ्री लैंग्वेज बोला गया, देखना अच्छी तरह समझना। मैं इसके लिए प्रैक्टिकल आपको टाइप करवा रहा हूँ। अभी देखो इंटीजर आई इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या मिस्टेक है बोलो तो, सेमीकोलन करना पड़ेगा। सेमीकोलन यस, अभी देखना ये एक्स जीरो जीरो को वापस, तो अभी कैसे आप क्लैरिफाई एक्स जीरो जीरो आ जाएगा, जब आप थ्योरी स्टडी करोगे तभी लूप घूम गया, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आपकी विषय सर आई प्लस प्लस यहाँ पे करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई प्लस प्लस आप बाद में भी लास्ट में भी कर सकते हो, सेम लाइन। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, ये प्लस प्लस है ना, वो आपको आगे नहीं नेक्स्ट लाइन में लाना पड़ेगा। अभी देखते हैं आउटपुट में क्या आंसर आता है। एरर आ रही है एग्जिट कोड 0, देखो यहाँ पे लूप जितनी बार घूमेगा इतनी बार, ओके, और यहाँ पे 0 आंसर 1। क्यों, एक एक बार वो प्लस करके आ रहा है 1, तो ये 1 तो लूप घूम के आ रहा है इसके लिए। बट आप उसको डबल कोट के अंदर लिख दोगे तो उसका कुछ डिस्प्ले नहीं होगा, वो आउटपुट 2 बार दे रहा है। क्यों, यहाँ पर भी है इंटीजर की वैल्यू और यहाँ पर भी प्रिंट एल है ना, इसकी वजह से। तो आपको ऊपर डिस्प्ले नहीं करना है, बॉटम से डिस्प्ले करना है ये लूप कितनी बार घूम रहा है वो, और कहाँ से स्टार्ट किया है वो। ओके, तो यहाँ पे कहने का मेन पर्पस क्या है, समझ में आया आपको? यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट नहीं लिखते तो भी चलता है, एग्जिट कोड 0 आ जाएगा। ओके, तो ये हो उसका मेन यूज। तो कंडीशन इसके हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। तो ये सबको भी आप व्हाइल या डू व्हाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, अभी इसके अंदर तो ये फोर लूप के अंदर ऐसा आप प्लस प्लस साथ में लिख दे हो तो भी ठीक है, नहीं लिखते हो तो भी चलता है। ओके, ये सब कुछ आपको क्लैरिफाई हो जाना चाहिए।
क्लियर? तो ये प्रोग्राम आपके लिए मैं इसके लिए समझा रहा हूँ जिससे थियरी कंसेप्ट समझ में आ जाए और कुछ नहीं। ओके, अभी इसको ही मुझको वाइल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे लिख देता हूँ वाइल, तो वो ब्लू कलर का वर्ड हो गया, आई लेस देन 10। ओके, और ये जो स्टेटमेंट था यहाँ से कट करके ऊपर लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा पर आई प्लस प्लस को प्रिंट आउट करके देखते हैं अभी। आ गया आपको आंसर? तो लूप सबसे घूम रहा है, पर यहाँ पे पहले फोर और वाइल में कंडीशन चेक करते हैं, बाद में लूप घूमेगा। सेम डू वाइल में उसके जैसा ही है, पर डू वाइल में यहाँ पे लिख देता हूँ डू, जो पहले एक बार तो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा ही करेगा, बाद में ही वो डिस्प्ले करता है। जैसे एक ही प्रोग्राम के अंदर आपको पूरा पॉइंट समझा दे दूंगा, जैसे आपको पॉइंट समझ में आने लगेगा। ओके, तो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपको पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। कंपाइल, अभी देखो यहाँ पे, यस, एक डू वाइल के अंदर एक भूलना नहीं है, डू वाइल के अंदर यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूलना नहीं है, डोंट फॉरगेट इट। ओके, बाकी दोनों में नहीं लगाया जाता है। तो ये सब आपको प्रैक्टिकल के थ्रू ही समझ में आएगा, एक बार प्रैक्टिकल के एग्जाम में इसके एमसीक्यू बना के पूछा जा सकता है। ओके, डायक्लेम कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं, जीरो, ये डिक्लेयर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ इंटीजर आई एंड सेमीकोलन करते हैं। देखो अभी यहाँ से एरर स्टार्ट, आई प्लस प्लस, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लूप, तो ये बोल रहा है सर आई प्लस प्लस साथ में आप ज्वाइंट नहीं कर सकते, पहले उसमें अलाउड था, इसमें वो मना कर रहा है। आई की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ओके, डिस्प्ले क्या करना है? आई इक्वल टू जीरो। तो कई सारे ऐसे वेरिएशन है, आपको जहां से स्टार्ट करना चाहे वहां से स्टार्ट कर सकते हो। आ गया? ये क्या हुआ मालूम है? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्रिंट आउट होते रहे, इसको बोला जाता है इन्फिनिटी लूप। ये हैंग हो गया, समझ में आया? देखो ये जीरो 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 डिस्प्ले, क्योंकि मैंने उसका एंड किया पर रॉन्ग एंड किया है, तो इसके लिए वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता। ये डिस्प्ले हो रहा है, देखो बॉटम साइड दिख रहा है, इसको बोला जाता है इन्फिनिटी लूप, जहाँ लूप का कंट्रोल नहीं है। देखो क्लियर कर देंगे तो आता ही रहेगा। देखो कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। इसके लिए सेंटर को क्लोज करके न्यू फाइल में चले जाते हैं, जो हमारा मेन कोड था इसको कॉपी कर लेते हैं, इसके जैसा एग्जांपल में देते हैं, देखना यहाँ पे क्लोज, तो कोई इसका आउटपुट आएगा ही नहीं। समझ में आया? सेंटर को क्लोज कर देते हैं, तो अभी क्लियर हो रहा है। अभी अगेन सेंटर को मैं ओपन कर देता हूँ, सेम स्ट्रक्चर, ये एग्जिटेड जो प्रोग्राम था उसको ही ओपन कर देते हैं, मैंने इन्फिनिटी लूप वाला था, राइट है? हाँ, ये फोर लूप से मैंने जिसे सेव किया था वही। अभी एग्जाम्पल में ऐसा पूछा है फोर, तो ऐसा होता है यहाँ पे सेमीकोलन, सेमीकोलन ऐसा, तो ये रॉन्ग सेंटेंस नहीं है। देखो एग्जांपल देता हूँ, कंपाइल, इंग्लिश स्टार्ट फॉर एक्सप्रेशन, यहाँ पे मैंने फोर वाइल तो लिया,
उसके अंदर मैं लिखता हूँ कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट ओवर। ये कर्ली ब्रैकेट की एरर है, कौन सी? यहाँ पे कहीं है कोई ब्रैकेट? ये चेक कर लेते हैं, ये राइट है या रॉन्ग है। अब रेफरेंस बुक में देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या आ गया। अभी देखो यहाँ पे इसको एरर नहीं है। अब फोर लूप आप ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जब भी आप पेपर सॉल्व करोगे ये समझ आए, ये लीगली स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ, जो एक्सप्रेशन है ना वो ऑप्शनल था, ना कंपलसरी नहीं है। देखो एग्जिट कोड 0 आ जाएगा आपका, दिख रहा है ना वो। ओके, आउटपुट में इतना ही आ रहा है क्योंकि कुछ डिस्प्ले ही नहीं किया हमने। मैं एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लेता हूँ, एक्स वाई जेड लिख देता हूँ। तो कुछ कितनी बार लूप घूमेगा उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो देखो ये भी हैंग ही हो गया, अपन कुछ डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं इन्फिनिटी लूप। मैं कंपाइल, सब कुछ रेडी है, कुछ भी बटन पे क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, इसके पीछे कुछ आ भी नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? मैं एडिट करूंगा, वापस टूल्स में जाऊंगा, ऑप्शन ही नहीं देगा। इसको बोला जाता है इन्फिनिटी लूप। तो ये स्टेटमेंट भी राइट, एग्जाम में सब पूछा गया तो एटलीस्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि सब क्या कर रहे हैं। राइट, इसके लिए मैंने ये समझाने की ट्राई किया था। ओके सर, यार एरर तो आनी चाहिए ना, एरर भी नहीं आएगा, कहाँ से एरर आएगी? देखा, मैंने स्मॉल में लिख के ट्राई किया था, देखो ये कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। ये कंप्यूटर हो गया हैंग। तो फोर वाइल डू वाइल के बारे में समझ में आया आपको? यस या नो? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है अभी? अभी ये सब टेस्टिंग करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप घर पे कभी देख रहे हो तो यहाँ पे देखो इसके अंदर भी ऐसा ही होता है। वाइल कंडीशन चेक किया जाता है, देखना है इसका। सबसे पहले लूप में अंदर आएगा, ये कंडीशन चेक करेगा। थर्ड जो स्टेप है ना वो वापस क्या चेक करेगा? कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू होगा, ओके, तो उसके अंदर आएगा। फॉल्स होगा कंडीशन तो बाहर ही निकल जाएगा पहले से ही। ट्रू है तो ये सब रन करेगा, और जो भी इसके बाद नेक्स्ट अपडेट होगा अपडेट कंटिन्यू। कब तक लूप घूमेगा? जब तक कंडीशन क्या है? ट्रू है, तब तक ये रोटेशन होते रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स, लूप में से एग्जिट, पहले से एग्जिट हो चुका है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे इसका छोटा सा प्रोग्राम तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। वाइल, वाइल के अंदर और डू वाइल के अंदर भी ऐसे ही है, देखना अच्छी तरह। जैसे डू वाइल के अंदर मैंने क्लैरिफाई किया, अभी देखो डू वाइल के अंदर क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से आता है डू, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। जो भी लिखा है वो पहले एक बार तो एटलीस्ट वन टाइम तो प्रिंट आउट होगा ही होगा, वन टाइम तो प्रिंट आउट होगा ही होगा। ओके, बाद में कंडीशन चेक किया जाता है। देखो यहाँ कंडीशन लास्ट में, इसके लिए डू वाइल का नाम है एग्जिट कंट्रोल, अदरवाइज पोस्ट कंट्रोल। ओके, और फोर एंड वाइल का एंट्री कंट्रोल और प्री कंट्रोल है। बी केयरफुल, जब आप थियरी स्टडी करो इसके अंदर क्लैरिफाई किया हुआ है। और ये चैप्टर का वेटेज है 10 मार्क्स थियरी। और ये चैप्टर जब समझ में आने लगेगा आपको, फाइल वाइल डू वाइल, इसके बाद ही नेक्स्ट एरे स्ट्रक्चर और कई सारे जो रिमेनिंग हमारे मेन चैप्टर है, तभी आपको समझ में आएगा। इसके लिए ये ट्रैक पे लाने के लिए मुझको पहले रिवाइज करवाना पड़ा। 7 का जो फंडामेंटल आपके क्लियर होगा, जावा बेसिक का फंडामेंटल क्लियर होगा, इसके बाद ही आपको नेक्स्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट और एरे का कंसेप्ट क्लियर होगा, जो उसका हाइट और वेटेज जो है ना वो हाई है। ओके, तो ये हमने क्लैरिफाई कर लिया। तो हमने यहाँ पे लास्ट फॉर्मूला में रिवाइज कर लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। सिंबल की प्रायोरिटी, लूप एंड ब्रांचेस के बारे में हमने क्लैरिफाई किया।
ओके, मैंने सबसे पहले इफ, नेस्टेड इफ एल्स का, स्विच केस का कंडीशन देखा। स्विच केस के अंदर ध्यान रखना है, एवरी केस के बाद क्या आना चाहिए, कॉल आना, और एवरी केस के बाद ब्रेक आना चाहिए। इसमें से एक भी नहीं, वो डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट के पीछे कॉल आना चाहिए। वाइल एंड डू वाइल क्या है, प्री कंट्रोल है और एंट्री कंट्रोल है। और फोर, सॉरी, डू वाइल है वो एग्जिट कंट्रोल है। फोर एंड वाइल, फोर एंड वाइल, ओके। ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या है, लेबल है। तो ये सब हमने क्लैरिफाई किया, उसका प्रैक्टिकल भी किया, और भी कई सारे वीडियोज जो ऑलरेडी मैंने यूज कर लिए। इसके बाद हमने ब्लॉक के बारे में समझे, पर ब्लॉक क्या होता है, कोई कर्ली ब्रैकेट, स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट वो लिखते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ब्लॉक। तो ये फास्ट फॉर्म में रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा। उसके बाद ब्लॉक का प्रोग्राम भी हमने समझा था। ब्लॉक वन, एवरी ब्लॉक के बाद कौन सा सिंबल आता है, कॉलन। इसके बाद हमने सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लेडर, स्विच केस और ब्रेकिंग जंपिंग के ऑप्शंस भी लर्न कर लिए। ओके, इसके बाद सिंपल इफ एल्स, स्विच केस किया। एक एक का स्ट्रक्चर रिकॉल कर लो फास्ट फॉरो में, जैसे समझ में। इफ कंडीशन चेक, इफ है ना, कंडीशन ट्रू का ही पोर्शन देता है। कंडीशन ट्रू देन व्हाट, नेगेटिव सोचने का ही नहीं। मार्क्स 35 अप तो पास, यहाँ पे पास और फेल का दोनों का कंडीशन। ट्रू तो पास, फॉल्स देन फेल। सर ये सेकंड टाइम रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, मैं जानबूझ के रिवाइज करवा रहा हूँ, पहले से बेटर वे में आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स, ओके। इफ के अंदर इफ, राइट, इसको बोला जाता है नेस्टेड इफ एल्स। तो बेस्ट एग्जांपल है, देखो इफ है, ये एल्स है, एल्स के अंदर वापस इफ एल्स है, एल्स इफ है, राइट। ये सब कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, नेस्टेड। जैसे नेस्टेड टेबल आता है, जैसे एल्स इफ लीडर, एल्स इफ, एल्स इफ मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए। इफ के अंदर एल्स इफ, एल्स इफ। ब्रेक, एवरी ब्रेक के बाद क्या लगाना कंपलसरी है, कॉलन, राइट है। तो एक केस होगा तो एवरी केस के बाद ब्रेक लगाना, ऑटोमेटिकली ब्रेक जैसे होगा तो बाहर ही निकल जाएगा, वो कंप्लीटली एग्जिट हो जाएगा ये ब्रेक, ओके। इसमें जंपिंग स्टेटमेंट क्या करेगा, देखो जैसे ब्रेक लिखा है, लूप में से बाहर निकल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट आउटसाइड ऑफ द लूप, लूप में से एग्जिट होगा। इसके लिए कौन सा स्पेलिंग है, ब्रेक। कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, फ्लो देखना आप, एक्चुअली लूप कोड कंटिन्यू करेगा। फॉर लूप और रिपीटेड टास्क के दो एग्जांपल। वाइल, अगेन मैं क्लैरिफाई करता हूँ, एंट्री कंट्रोल कंडीशन पहले चेक करते हैं, और फॉर वाइल। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंस्टाग्राम और फेसबुक। पहले यूजर नेम पासवर्ड मैच होगा तभी लॉगिन करने के लिए देता है। और डू वाइल का दूसरा नाम है एग्जिट एंड पोस्ट, लाइक अमेजोन। पहले प्रोडक्ट आप देखो, वेबसाइट में एंट्री ले लो, जब प्रोडक्ट परचेस करने की ट्राई करते हो तभी वो बाहर निकलता है, ओके। ये तीनों का कंपैरिजन है, फोर वाइल, फोर एंड वाइल, डू वाइल, ओके। ये डू वाइल का स्ट्रक्चर जैसे अभी हमने क्लैरिफाई कर ही दिया, ओके। तो हमने ये भी पॉइंट भी समझाया, वाइल के बारे में भी समझा, डू वाइल के बारे में भी समझा, और विथ